नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदिच्य। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और अभिनंदन है दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, थंबनेल पर देख पा रहे हैं, थंबनेल पर लिखा हुआ है कि टॉप 20 क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम हिंदी के लिए दोस्तों। तो जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर दोस्तों देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है एम DSSC बी PRT 2021 अ कंप्लीट बैच कोर्स अन अकेडमी प्लेटफॉर्म की तरफ से दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक कंप्लीट बैच कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो कि 25 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, जिसमें दोस्तों आपके इंडिया के टॉप टू टॉप एजुकेटर्स पठन पाठन कराएंगे, आपको तैयारी कराएंगे। हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, CDP हो, इंग्लिश हो, जीके एंड करंट अफेयर, सभी की सभी तैयारी कराई जाएगी। अन अकेडमी के दोस्तों प्लस फीचर्स ये हैं कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कराई जाएगी, रेगुलर डाउट्स क्लियर होंगे आपके, पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज कराई जाएंगे और वीकली मॉक टेस्ट होंगे। ये सबको दोस्तों आपको मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर। दोस्तों यदि मैं बात करूं DSSC बी, सुपर टेट, KVS, NVS, इन सभी की तैयारी आपको कराई जाएगी वन टाइम पेमेंट पर। 5400 का सब्सक्रिप्शन है, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड डालते हैं दोस्तों, ऑडी10, AUDI10, ऑडी10 मेरा रेफरल कोड डालेंगे दोस्तों, तो 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी श्रृंखला। पहला जो प्रश्न है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका अन अकेडमी ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? नागरी प्रचारणी सभा, विशाल भारत, हंस या कविवचन सुधा के? दोस्तों यदि मैं बात करूं इस प्रश्न को लेकर के, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था 1893 में, मिर्जापुर से किया था। कहां से किया था? मिर्जापुर से किया था 1893 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो परिश्रम करता है वह आगे बढ़ता है, मैं पढ़ता हूं और वह सोता है, क्या मेरे बिना वह खेल नहीं सकता, परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। तो संयुक्त वाक्य कौन सा होगा इसमें, यह आपको बताना है। दोस्तों इन्हें बात करूं वाक्य रचना के आधार पर, वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपका लास्ट वन मिश्र वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में दोस्तों क्या होता है कि जहां पर एक से अधिक उद्देश्य हो और एक से अधिक विधेय हो, या हम कह सकते हैं एक से अधिक सरल वाक्य हो, तो वह आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मैं पढ़ता हूं और वह सोता है, बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य नहीं सही है? यह संस्था का तीसरा अधिवेशन है, पुष्पा जल से पौधों को सींच रही थी, मकान ढह जाने का डर है, हम लोग मेला देखने जाएंगे। अशुद्ध वाक्य पूछा गया आपसे दोस्तों। एक बात बताओ हमको दोस्तों कि यदि पुष्पा जल से पौधों को नहीं सींचेगी तो फिर किससे सींचेगी? तो जल से जो लिखा हुआ है ये फालतू लिखा हुआ है। पुष्पा पौधों को सींच रही थी, बिल्कुल सही होता। तो आपका आंसर जो है वह 20 हो जाएगा, यह अशुद्ध लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का कौन सा नहीं है? बताओ भाई, फारसी भाषा का शब्द कौन सा नहीं? चश्मा, कुश्ती, तारीख या पलक? दोस्तों मैं बात करूं फारसी भाषा का कौन सा शब्द नहीं है, तो फारसी भाषा का शब्द आपका तारीख नहीं है। तारीख आपका अरबी भाषा का शब्द है
और सारे शब्द आपके फारसी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां न पहुंचे रवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? रवि मतलब होता है सूर्य, और जब रवि का नाम ही आ गया तो क्यों ना सूर्य के सारे पर्यायवाची मैं आपको एक बार रिमाइंडर दिला दूं। सूर्य, सूरज, रवि, भानु, मित्र, मार्तंड, कालिंद, हंस, दिनकर, प्रभाकर, भास्कर, दिवाकर, ये सब किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। कहने का मतलब है कि जहां न पहुंचे रवि, यहां जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है वहां कवि पहुंच जाता है। तो इसका मतलब क्या है? कवि बहुत कल्पनाशील होता है। कवि, आप ऐसे समझिए, कोई नायक, कोई कवि है, उसकी नायिका बहुत उससे लड़ती झगड़ती है तब भी वो प्रेम लिख डालेगा, और कोई नायिका उससे बहुत प्रेम से बात करती है तब भी वो वियोग लिख डालेगा। इसी को कहते हैं कवि। कवि बहुत कल्पनाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सदाव्रत हो जाएगा, पंगत हो जाएगा, भंडारा या धर्मार्थ हो जाएगा। तो दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था दोस्तों क्या कहलाती है? सदाव्रत कहलाएगी। भंडारा में ऐसा कहीं नहीं उल्लिखित होता है कि कोई बड़ा ही आदमी खाएगा, गरीब खाएगा, दीन दुखिया खाएगा। धर्मार्थ का मतलब होता है धर्म के लिए किया गया कार्य जो होता है उसे आप क्या कहते हो? धर्मार्थ कहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ का संधि विच्छेद है, बताओ भाई, स्वच्छ का संधि विच्छेद क्या है? सु और अच्छ, स्व और अच्छ। दोस्तों स्वच्छ का यदि मैं संधि विच्छेद की बात करूं तो स्वच्छ का संधि विच्छेद हो जाएगा सु और अच्छ। यण संधि का उदाहरण है ये, यण संधि का उदाहरण है उ और असमान, उ और आ के मेल से दोस्तों आपका वा बन जा रहा है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, ये स्क्रीन पर लिखा है एज मेंशन्ड देयर इन के लिए हिंदी में होगा यथो उक्त विषय, जैसा कि उसमें उल्लेखित किया गया है, जैसा कि बताया जा चुका है, या समेकित रिपोर्ट किया जाए। तो एज मेंशन्ड देयर इन में हो जाएगा कि जैसा कि उसमें उल्लेखित किया गया है। बी आंसर सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों इनमें बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस अवधि तथा सूरसागर ब्रज भाषा में लिखी गई, इनमें कौन सी त्रुटि है? वाक्यगत है, व्याकरण है, या वर्तनीगत है? तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा ये वर्तनीगत अशुद्धि है, सी आंसर हो जाएगा। ब्रज नहीं, वज्र नहीं, ब्रज भाषा होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, ये कलाधर किस कवि का उपनाम है? बताओ भाई, कलाधर जो है वह किस कवि का आरंभिक उपनाम है? सुमित्रानंदन पंत जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, विद्यानिवास मिश्र जी का, या मुंशी प्रेमचंद्र जी का? दोस्तों इन्हें बात करूं कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है, तो जयशंकर प्रसाद जी का कलाधर आरंभिक उपनाम है। बी आंसर सही हो जाएगा। आंसर बी सही हो जाएगा। कलाधर जयशंकर प्रसाद जी का आरंभिक उपनाम था। ब्रज भाषा में जितनी भी इन्होंने रचनाएं की वह आपकी जयशंकर प्रसाद जी ने की हैं कलाधर के उपनाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा भारत की पवित्र नदी है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या आपकी भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक? गंगा की बात हो रही है, गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गंगा यमुना सरस्वती व्यक्तिवाचक, वही नदी की बात होती तो जातिवाचक हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये दोस्तों कि जिन पदों में दोनों खंड प्रधान हो, ए अनुक्त या लुप्त हो, वहां किस विराम चिन्ह का, जैसे पाप और पुण्य लिखा हो,
माता पिता लिखा हो, माता पिता लिखा हो, धर्म अधर्म लिखा हो, तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, अधर्म लिखा हो। तो ये जो चिन्ह लग रहा है इसे योजक चिन्ह बोलते हैं। दोनों खंड प्रधान हो वहां पर योजक चिन्ह लगता है दोस्तों। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष स्थापना हुई। दोस्तों तीन तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तब आप कहोगे 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले दिया कब गया, तो 1965 में जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए। हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले कब दिया गया, 1968 में चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को। तो तीन तरीके से प्रश्न बन जाता है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि अघोष वर्ण कौन सा नहीं है। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और सा सा और सा ये अघोष वर्ण होते हैं। किसी भी वर्ग का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, पहला और दूसरा वर्ण अघोष और सा ये आपके अघोष होते हैं। और किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये आपका घोष होता है और सघोष होता है। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर जो है वह आपका डा हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा नहीं है पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, बताओ भाई। 9 होती है, 10 होती है, 11 होती है, 12 होती है। दोस्तों स्वरों की संख्या की बात करें तो स्वरों की संख्या 11 होती है। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। मूलतः यदि बात की जाए तो 11, यदि पंडित भोलानाथ तिवारी के अनुसार तो 10। दोस्तों आज की श्रृंखला यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।